गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू क्लियर बीटी चैट राउंड। अगर आप लोगों ने किसी ने भी बीटी का चैट राउंड दिया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 90% जो लोग हैं वो बीटी चैट राउंड के अंदर फेल हो जाते हैं। और ये जो चैट राउंड है ये फर्स्ट राउंड ही होता है बीटी में। इसके अंदर एक जो आपके एचआर या रिक्रूटर जो भी होते हैं वो आपसे नॉर्मल सी एक चैट करते हैं। उससे पहले वो थोड़ा आपका प्रायर एक्सपीरियंस और आपका इंट्रोडक्शन ये सब पूछते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 90% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। उसी कंसर्न के ऊपर मेरे को कई लोगों ने बोला कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड द बीटी चैट राउंड 3 और 4 मंथ्स अगो। तो मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, बिकॉज आई हैव वर्कड इन दिस सेम प्रोफेशन फॉर द चैट प्रोफाइल फॉर मोर देन 2.6 ईयर्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए चैट राउंड के अंदर इन बीटी और कहीं में और भी जहाँ पे भी आप चैट राउंड दे रहे हैं, क्योंकि वो हेल्प ही करेंगे आपको। तो उसके लिए इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बहुत इजीली क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हो और कहाँ पर आपको थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने उठाया यहाँ पे वो है बीटी चैट राउंड में क्या चेक होता है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना क्या चाहते हैं आपके अंदर। पहली चीज़ है टाइपिंग स्पीड, क्योंकि एज अ ये नॉन वॉइस प्रोसेस है तो उन्हें आपकी टाइपिंग स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो 25 to 30 वर्ड पर मिनट इनफ है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट तो होनी ही चाहिए आपकी कम से कम। और उसके बाद आपकी जो ग्रामर एंड सेंटेंस फ्रेमिंग है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स है ना होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ रेपुटेटिव कंपनी एंड फॉर अ रेपुटेटिव क्लाइंट। सो दैट्स व्हाई देयर शुडंट बी एनी एरर इन योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, राइट। एंड सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक कहते हैं ना शुगर कोटिंग, वो सब होना चाहिए आपके सेंटेंसेस में, ताकि कस्टमर्स को वैल्यूएबल फील हो। उसके बाद आता है कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कस्टमर सर्विस में कस्टमर्स तभी रीच आउट करते हैं जब उन्हें कोई इशू फेस हो रहा हो। और जब उन्हें कोई इशू फेस हो रहा है तो वो सीधी सी बात है, एक अच्छे मूड में तो है नहीं। द कस्टमर माइट बी इरिटेटेड, सो एट दैट टाइम योर कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स कम। आपको यहाँ पर अपनी स्किल शो करनी होती है ताकि आप उस कस्टमर को काम कर पाए, उसकी बातों को समझ पाए और उसे एक अच्छा रेजोल्यूशन देके उस डी सेट को एक सी सेट में कन्वर्ट कर पाए। उसके बाद आता है प्रोफेशनल टोन। अब क्या होता है, कई बार कई लोग कैजुअली या बोट रिप्लाईज भेजने लग जाते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट, तो वो सब चीजें एक प्रोफेशनल टोन नहीं बना पाती, तो उसका आपको ध्यान रखना है। प्लस मल्टीटास्किंग एबिलिटी। अब जब भी आप किसी भी बीपीओ में इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए काम करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, कभी भी आप किसी प्रोसेस में हो तो आप कभी सिंगल टैप पे काम नहीं कर रहे। एक तो उसका अकाउंट हो गया, प्लस एक आपकी चैट चल रही है, प्लस आप कोई सोर्स है जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उस एरर के लिए। तो दे आर मल्टी टैब्स यू शुड ओपन इन अ सिंगल टाइम। तो उस चीजों के लिए आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी को भी चेक किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉमन बीटी चैट क्वेश्चंस। तो जब भी आप बीटी के अंदर चैट का इंटरव्यू देते हैं तो उसके अंदर सब मतलब कॉमन क्वेश्चंस हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला है इंटरनेट इंटरनेट नॉट वर्किंग। तो ये कस्टमर क्वेश्चंस पूछते हैं, बिलिंग इश्यूज, सर्विस कंप्लेंट, स्लो स्पीड प्रॉब्लम। तो ये सब कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं जो रिक्रूटर कैन आस्क यू टू इनिशिएट द चैट। तो इसके बारे में भी और डीप में भी पढ़ेंगे अभी हम, कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो किससे आपके जो चांसेस हैं हायर होने के वो बढ़ जाए। तो उसके बाद परफेक्ट चैट रिप्लाई का एक फॉर्मेट होता है। तो इसके अंदर आपको कैसे फॉलो करना है इसको। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है कस्टमर को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू बीटी टेलीकॉम, माय नेम इज ये एंड हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। सो ऐसे आपको फर्स्ट अपनी जो लाइन स्टेटमेंट है वो भेजनी होती है कस्टमर को। फिर है अपोलॉजी। अपोलॉजी का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, वंस दे गेट टू नो द नेम ऑफ द कस्टमर और द इशू ऑफ द कस्टमर, दे जस्ट गो टू द सॉल्यूशन पार्ट।
they didn't apologize, so customer doesn't feel valuable. So you have to make sure that customer is feeling valuable. तो आपको अपोलॉजी करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट सॉल्यूशन लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट कर देना कस्टमर को, नहीं। इसके अंदर आपने जब अपोलॉजी किया कस्टमर को, यू विल आस्क फॉर अ टाइम, लाइक होल्ड, कि मैं उसके अंदर कुछ मतलब रेलेवेंट सोर्सेज को चेक करूं ताकि मेरे को बेस्ट रेजोल्यूशन मिल पाए कस्टमर के लिए। वंस यू गेट द सॉल्यूशन, कीप इट विद यू एंड देन प्रोवाइड कस्टमर विद द assurance that you are right here, I will get your issue fixed for you, ताकि उसके बाद कस्टमर को आपके पास ट्रस्ट बिल्ड हो। वंस द ट्रस्ट ट्रस्ट इज बिल्ड, देन यू हैव टू पुट अप द सॉल्यूशन। और इससे भी पहले मैं अगर आपको अच्छे से और बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने अपोलॉजी कर दिया, कस्टमर से होल्ड ले लिया सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसके बाद आपने उसे अश्योरेंस भी दिया कि आप उसका इशू फिक्स करके ही आज खत्म कर देंगे, परमानेंट रेजोल्यूशन देंगे उसे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बिफोर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर फर्दर असिस्टेंस, लाइक मिस्टर कस्टमर, it will take me 1 or 2 minutes more to get the issue resolved and provide you with the best resolution for this. Meanwhile, may I know if you have any other query you would like to पॉइंट आउट। तो उस टाइम पे क्या है, आपको पता चल जाए कस्टमर के पास और भी कोई क्वेरी है जिसके लिए वो वापस ना आ जाए इन फ्यूचर दोबारा, तो वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका जो कस्टमर है वो एक वाव लेवल एक्सपीरियंस बन जाए। तो उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है कस्टमर को। वंस यू प्रेजेंट द सॉल्यूशन आफ्टर अश्योरेंस, देन यू हैव टू प्रोवाइड द क्लोजिंग स्टेटमेंट टू द कस्टमर। तो ये एक मेथड है जो आपको फॉलो करना होता है, लाइक अ फॉर्मेट इन द चैट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सैंपल चैट रिप्लाई। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, हेलो थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग बीटी सपोर्ट, और ये एक अपोलॉजी की है लाइन, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट द इशू, और ये प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट टू चेक दिस फॉर यू, होल्ड के लिए, आई विल मेक श्योर दिस गेट रिजॉल्व, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो ये है ना, एक रोबोटिक साउंड करता है बहुत ज्यादा, कस्टमर को लगता है यू आर नॉट द रियल पर्सन टॉकिंग टू देम, दे जस्ट फील लाइक या तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो या तो कोई बोट है जो बात कर रहा है। तो अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि आप जब बीटे का चैट राउंड दे रहे हैं तो उसमें आप कैसे बात करें। तो यहाँ पर मैंने एक चैट खुद कस्टमाइज किया है। एजेंट, हेलो थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग बीटी सपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। कस्टमर, आई हैव रिसीव्ड अ हाई बिल। Agent, thank you so much for highlighting this high bill issue to me. Please do not worry, as you get this expert right here with you. I will pull up your account and get to the root of this issue and get it fixed for you as quickly as possible. तो इस लाइन के अंदर हमने क्या क्या फॉलो कर लिया। पहले तो हमने उसको मतलब थैंक यू बोला कि आपने ये इशू मुझे हाईलाइट किया, वो भी बिल का, हाई बिल का जो इशू है। और उसके बाद हम उसे अश्योरेंस दे रहे हैं, प्लीज डू नॉट वरी एज यू गेट दिस एक्सपर्ट राइट हियर विद यू। अब उस हमने यहाँ पर अश्योरेंस तो दिया, लेकिन हमने साथ में उसे क्या बताया कि अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करने वाले हैं। आई विल पुल अप योर अकाउंट एंड गेट टू द रूट ऑफ दिस इशू, मतलब पहले मैं आपका अकाउंट खोलूंगा, उसके बाद मैं इसके रूट कॉज देखूंगा कि ये हाई बिल आया ही क्यों, एंड गेट इट फिक्स्ड फॉर यू एज क्विकली एज पॉसिबल। उसमें फिर हमने अश्योरेंस दे दिया कि ये जितनी जल्दी इससे फिक्स कर सकते हैं उतनी जल्दी फिक्स करेंगे। उसके बाद कस्टमर, यस प्लीज डू इट क्विकली, इट्स रियली स्ट्रेसफुल। तो यहाँ पर एजेंट क्या बोल रहा है, यस आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ, आई विल गेट ईच एंड एवरीथिंग सॉर्टेड फॉर यू। तो ये नॉर्मल सा अश्योरेंस है। यहाँ पर ये ऐसे और भी मतलब लाइंस बोल सकता है कि जब कस्टमर बोल रहा है प्लीज डू इट क्विकली, इट्स रियली स्ट्रेसफुल, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं, यस आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बीइंग अ कस्टमर माई सेल्फ, बिकॉज इफ आई हैव गेट अ हाई बिल, आई नो हाउ डिफिकल्ट it is to us for managing the expenses or our daily life। तो इसमें कस्टमर को क्या लगता है, यू आर थिंकिंग इन द सेम वे, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन द कस्टमर शू, है ना। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पर एजेंट बोल रहा है, आई एम पुलिंग अप योर अकाउंट टू गेट द रूट ऑफ द इशू, मीनवाइल मे आई नो विद whom do I have the pleasure of chatting with and your line number please। अब इसके अंदर क्या हुआ, हम उसे बता रहे हैं कि अब हम आपका अकाउंट ओपन करने वाले हैं और हमें आपके नाम की और लाइन नंबर की जरूरत है ताकि हम चेक कर पाएंगे किस लाइन पे कितना चार्ज है जो कि बढ़ा है। उसके बाद कस्टमर हमें अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। तो इसमें क्या है, कस्टमर के साथ हमारे कनेक्ट बना हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कॉपी पेस्ट करके कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसके साथ एक कनेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद एक बिल्डर ट्रस्ट बनता है यहाँ पे, जिससे कस्टमर एक अच्छी रेटिंग देता है। इसी में अगर अगर रेजोल्यूशन ना भी मिले हमें,
तो अगर हम कस्टमर को कोई बात समझाएँगे तो वो समझेगा, बिकॉज़ कस्टमर विल फील वैल्यूएबल। उसे ये नहीं लगेगा कि उसने एक बोट के साथ बात किया। तो ऐसे आपको चैट लेनी है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो फेल करवा देती हैं आपको बीटी चैट राउंड में मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे पहला ओवर स्मार्ट इंग्लिश। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे-ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं, जो बिल्कुल भी कई बार रेलेवेंट नहीं होते और जो कि हम कस्टमर सर्विस में लाइक यूज़ भी नहीं करते। अ, अगर आपने फ्रेज सुना हो, देयर इज़ अ रेनिंग इट्स रेनिंग लाइक कैट्स ऑन डॉग्स, तो उस कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज हो रही है। मगर कुछ लोग इसको कस्टमर सर्विस में भी यूज कर लेते हैं और कभी कभार क्या होता है, कस्टमर है ना उसे कुछ और समझ लेता है। तो ऐसे जो ओवर स्मार्ट फ्रेसेस होते हैं उन्हें मतलब यूज ही मत किया करो। प्रोफेशनल इंग्लिश ही यूज करो एक हिसाब से। उसके बाद आता है हमारे कॉपी पेस्ट रिप्लाईज। अभी जो मैंने आपको इससे पिछले इसमें दिखाया था यहाँ पर कि आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, प्लीज गिव मी 2-3 मिनट्स, तो ये सारे जो है ना, ये बोट भी मतलब भेज सकता है और वही लोग ज्यादातर भेज देते हैं, तो कस्टमर को बहुत बेकार लगती हैं चीजें। और रिक्रूटर तो देखते ही समझ जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उसी हिसाब से आपको रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद नो एम्पैथी। कई लोग होते हैं जो जैसी क्वेरी पता चली उसके बाद बोल देते हैं ओके आई एम गेटिंग दिस फिक्स फॉर यू, ये वो। तो वहाँ पर एम्पैथी मिस हो जाती है। कुछ लोगों की जो टाइपिंग स्किल है वो बहुत लो होती है, मतलब बहुत आराम से टाइप करना। और कई लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कीबोर्ड पे अच्छी है, लैपटॉप पे अच्छी नहीं है। तो इस चक्कर में ना यहाँ पर टाइपिंग का भी एक इशू हो जाता है, क्योंकि रिक्रूटर आपसे मतलब यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको जैसे एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से मतलब टाइपिंग करके, उन्हें तो मतलब जल्दी चाहिए ना रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एक टाइमिंग भी मैच करते हैं। विद इन 2 मिनट्स आपका रिप्लाई जाना ही चाहिए कस्टमर को, उसके अंदर आपको सोचना भी है, सेंटेंस फ्रेमिंग भी करनी है, उसे भेजना भी है, तो उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी ही होनी चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है पैनिक होना। अब मान लो कस्टमर का कोई क्वेरी है हाई बिल से रिलेटेड, आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो, उतने में कई बार क्या होता है, रिक्रूटर है ना थोड़ा ट्विक करने के लिए क्या कर देता है, एक और इशू को फेस मतलब सामने ले आता है, या आपने जो कुछ भी बोला वो मानता ही नहीं है, बोलता है मेरे को रिफंड दो रिफंड दो। तो आप पैनिक हो जाते हो बहुत जल्दी। उसके बाद आप क्या बोलते हो कि ओके आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द रिफंड, और वहीं पे आप रिजेक्ट, क्योंकि आपको रिफंड देना ही नहीं है जब तक आप उसको एकदम लोएस्ट पॉइंट पे ना ले आओ। और लोएस्ट पॉइंट पे भी लाके आपको क्या बोलना है कि मैं आपके लिए डिस्काउंट दे सकता हूँ, प्रोमो कोड दे सकता हूँ, मगर रिफंड तो आपको बोलना ही नहीं होता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन टिप्स बता देते हैं आपको। फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कीप काम अंडर प्रेशर, गिव फैक्चुअल रिस्पॉन्सेज। अब कई लोग क्या होते हैं, वो आया हाई बिल है सर, या इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो कुछ लोग है ना फैक्ट समझते ही नहीं, क्यों नहीं चल रहा है इंटरनेट, उसमें क्या लाइट शो हो रही है, ये सब नहीं पूछेंगे। उसको ये बोलेंगे अच्छा आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई नहीं हम आपको नया इंटरनेट भेज देते हैं। मतलब ऐसे रिस्पॉन्सेज नहीं होने चाहिए आपके। एक मतलब फैक्ट के साथ चलो कि अगर उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो उससे क्वेश्चंस करो, प्रोबिंग करो। राइट प्रोबिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट द रूट ऑफ द इशू। तो हमेशा प्रोबिंग करो। और उसके बाद शो अवेलेबिलिटी फॉर नाइट शिफ्ट। अब जैसे ये तो मतलब यूके के लिए हायर करते हैं बीटी वाले, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी आफ्टरनून शिफ्ट्स होती है, लेकिन नाइट शिफ्ट्स भी होती है। तो कई बार कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट्स के लिए कंफर्टेबल बोलना पड़ेगा, तभी आप मतलब वो आपको कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर उनके पास नाइट शिफ्ट हुई और आप तो कंफर्टेबल हो नहीं, तो फिर वो तो उसे देखेंगे ना जो नाइट शिफ्ट भी कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है मतलब किसी भी मतलब टॉपिक को लेके, जैसे मैंने जो कस्टमर सर मतलब जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें जो 4 टॉपिक बताए, उनमें से लेके किसी को कोई क्वेरी है, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और ऑल्सो इफ यू हैव एनी नॉर्मल क्वेरी यू कैन write it down in the comment box. I will surely get back to you guys. Thank you so much. If you find it relevant and informative, please hit the subscribe button.